हमारी किचन में सबसे ज़्यादा जो मेसी होता है वो है सिंक एरिया। तो इस सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज करने में कुछ चीज़ें मेरी बहुत हेल्प करती हैं और वही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो है ये डिश रैक, जिसे हम बर्तनों का टोकरा भी कहते हैं। और ये स्टील का है, काफ़ी मजबूत है और बहुत ही बड़ा है, तो इसमें काफ़ी बर्तन आ जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हो इसमें है ना एक कटलरी होल्डर भी अलग से दे रखा है, जिसमें आप अपनी कटलरी रख सकते हो, नाइफ वगैरह। और सबसे बेस्ट पार्ट है ये जो ट्रे इसके नीचे लगा हुआ है, इसमें पानी सारा इकट्ठा हो जाता है तो नीचे नहीं फैलता है। और बस इस ट्रे को आपको निकालना है, पानी फेंक देना है और दोबारा से लगा देना है, तो बर्तन भी आसानी से सूख जाते हैं और पानी भी नहीं फैलता। तो ये तो बेस्ट पार्ट है मेरे लिए। उसके बाद दूसरा है ये सोप डिस्पेंसर। इसमें मैं विम जेल में थोड़ा सा पानी मिला के रख देती हूँ, तो विम जेल भी ज़्यादा नहीं लगता है और बर्तन भी बहुत आसानी से धुल जाते हैं। और इस सोप डिस्पेंसर में ना, जैसे आप देख रहे हो, स्कॉच ब्राइट रखने का भी स्पेस दे रखा है। तो बस स्कॉच ब्राइट यहाँ से निकालिए, पंप कीजिए और बर्तन धो लीजिए। साथ साथ इसका जो प्लेन बेस है, इस पर मैं एक हैंड वॉश भी रखती हूँ, तो मेरा ये काम भी हो जाता है। तीसरी चीज़ है वो है ये डस्टबिन, छोटू सा। ये डस्टबिन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे यहाँ गीला सूखा कचरा अलग अलग रखा जाता है। तो बस इस डस्टबिन में मैंने एक बैग लगा रखा है और जो भी गीला कचरा होता है वो मैं अपने बर्तन जब धोती हूँ तो बस इस सिंक एरिया से उठाती हूँ और डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ और फिर इसे बड़े वाले डस्टबिन में, डस्टबिन बैग को डाल देती हूँ। तो मेरा ये एरिया बिल्कुल क्लीन रहता है। उसके बाद जो बारी आती है वो है ये हुक्स की। तो इस पे मैंने ये एक फुट स्क्रबर टांग रखा है और ये बहुत हेल्प करता है लोहे के तवे को साफ करने में। वैसे तो ईंट से घिसते हैं ना, तो ईंट तो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन इस स्क्रबर से भी अच्छे से साफ हो जाता है। दूसरे हुक पे मैंने लगा रखा है वाइपर, और ये वाइपर बहुत हैंडी रहता है। कभी भी पानी थोड़ा बहुत फैल भी जाता है ना, तो क्लीन करने के लिए। और इसे मैंने ऊपर इसलिए टांग रखा है क्योंकि जब भी हम इसे नीचे रखते हैं ना, तो इसके जो लोअर एज है उस पर गंदगी जम जाती है, इसलिए मैं ऊपर टांग के रखती हूँ। उसके बाद बारी आती है इस होल्डर की। इस होल्डर में ऐसे थोड़ा सा स्पेस दे रखा था, तो मैंने ना इसमें डस्टबिन बैग इस तरीके से रख दिया है, तो अब ये आसानी से निकल आता है। और जो इसका दूसरा सेक्शन है उसमें जो भी एक्स्ट्रा ब्रशेस, स्क्रबर होते हैं ना, वो मैं रखती हूँ, जैसे कि गैस साफ करने का और स्ट्रॉ साफ करने का, वो सब इसमें रखे रहते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे टॉवल की। तो टॉवल मैं बिल्कुल सिंक के पास ही टांग के रखती हूँ एक हुक पे, और इससे ना बहुत ही हैंडी रहता है टॉवल। जब भी आपके हाथ वगैरह गीले होते हैं, आप आसानी से यहाँ से साफ कर सकते हैं। तो ये बेसिक तो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये स्ट्रेनर। हमारी सिंक में ना वैसे तो बड़े वाले स्ट्रेनर मिलते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बारीक छलनी वाला स्ट्रेनर लगाना चाहिए, जिससे कि बारीक से बारीक गंदगी इसमें इकट्ठी हो जाती है और फिर आप इसको उठा के डस्टबिन में फेंक सकते हो, तो आपका जो पाइप है वो भी ब्लॉक नहीं होगा। तो मैंने तो इस तरीके से अपना सिंक एरिया ऑर्गेनाइज कर रखा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।